हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। सिक्किम लद्दाख के बाद अब चाइना द्वारा भारत के साथ टेंशन को उत्तराखंड के बॉर्डर में भी रेस किया जा रहा है। हाल ही में लद्दाख में चाइनीज आर्मी पीछे हटने के बाद अब चाइनीज आर्मी के तरफ से लेपू लेक के नजदीक भारत द्वारा बनाया गया रोड और इंफ्रास्ट्रक्चरों के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। आप सबके जानकारी में होगा कि पिछले महीने 8 तारीख को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के तरफ से जब उत्तराखंड के धारचूला से लेपू लेक तक जाने वाला 80 किलोमीटर रोड का इनोग्रेशन किया गया था, तो सबसे पहले नेपाल की तरफ से इसे लेके ऑब्जेक्शन रेस किया गया और नेपाल द्वारा ऑब्जेक्शन रेस करने के पीछे सबसे ज्यादा समर्थन चाइना की तरफ से है। चाइना नहीं चाहता है कि बॉर्डर तक इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे और ना ही इंडिया द्वारा बॉर्डर तक पहुंचने के लिए बेहतरीन रास्ते का कंस्ट्रक्शन किया जाए। चाइनीज आर्मी की तरफ से बीते कुछ दिनों में लेपू लेक पास तक बनाए जाने वाले रोड के अलावा मानसरोवर यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो टेम्पररी हट बनाया गया है उसे लेके भी ऑब्जेक्शन रेस किया जा रहा है। चाइनीज आर्मी की तरफ से अपने एरिया से फ्लैग होस्ट करते हुए भारत को इन टेम्पररी कंस्ट्रक्शनों को हटाने का कहा जा रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इंडिया अपने प्लान के तहत ही काम करेगा और चाइना का इस ऑब्जेक्शनों को दरकिनार करते हुए इंडिया अपने काम पे आगे भी बढ़ रहा है। लद्दाख में भी हाल ही में इंडिया की तरफ से चाइना के द्वारा उठाया गया ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट करते हुए बता दिया गया था कि इंडिया अपने रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चरों को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहा है उसी तरीके से आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि लेपू लेक पास से मतलब इंडो चाइना बॉर्डर से इन टेम्पररी घरों को 800 से 1000 मीटर डिस्टेंस में बनाया गया है और इन घरों का निर्माणों का असल मकसद मानसरोवर यात्रा में यात्रियों को ठंड और बारिश से बचाना, जबकि जरूरत पड़ने पे इन मकानों का इस्तेमाल करके मेडिकल सपोर्ट और एवोकेशन का काम भी किया जा पाए। लेपू लेक समुद्र के सतह से 17,000 फीट के ऊंचाई पे है और यहाँ पे कई बार वेदर बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है और इस एक्सट्रीम वेदर से बचाने के लिए ही इस तरीके का कंस्ट्रक्शनों का निर्माण किया गया है, जबकि ये कंस्ट्रक्शन टेम्पररी है। इंडिया के तरफ से लेपू लेक तक पहुंचने के लिए जो रोड बनाया गया वो भी बॉर्डर से करीबन 800 मीटर के डिस्टेंस में है, जबकि चाइना अपने क्षेत्र में बॉर्डर से सिर्फ 200 मीटर डिस्टेंस में ही रोड को कंस्ट्रक्ट करके रखा है। इवन चाइना की तरफ से तो इन रोडों से लगा हुआ एरिया में सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन इक्विपमेंटों का भी इंस्टॉलेशन किया गया है, जबकि भारत अब तक इस तरीके का भड़काऊ काम नहीं किया। पर जहाँ पे चाइना अपने साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, वहीं पे भारत जब अपने साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का कोशिश करता है तो चाइना के द्वारा ऑब्जेक्शन रेस किया जाता है। बीते कई सालों में चाइना ऐसा ऑब्जेक्शन रेस कर चुका है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद से चाइना के इस तरीके का दावों को खंडन करते हुए भारत अपने काम से आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, चाइना जब लद्दाख के साथ साथ सिक्किम में बने हुए रोडों को रोक नहीं पाया तो लेपू लेक के रोड को रोकने के लिए नेपाल को आगे बढ़ा दिया। नेपाल की तरफ से सबसे पहले इस रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया गया था और नेपाल चाइना के प्लान के मुताबिक एक पॉलिटिकल मैप भी जारी किया था, जिसमें भारत के लेपू लेक, कालापानी और लिम्फुदुरा सेक्टर को नेपाल का सेक्टर बताया गया और इसे लेके नेपाल और भारत के बीच में डिप्लोमेटिक तनातनी भी है। पर दोस्तों, सबको पता ही था कि ये प्लान नेपाल का नहीं बल्कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टियों को कंट्रोल करने वाला चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का था। और जब नेपाल के द्वारा उठाया गया आवाज बुलंद ना हो पाया और भारत उसे रिजेक्ट कर दिया, तो अब चाइना खुल के सामने आ गया है और लेपू लेक तक बनने वाले रोड को लेकर ऑब्जेक्शन रेस कर रहा है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि चाइना कतई नहीं चाहता है कि भारत बॉर्डर के नजदीक अपने आप को और मजबूत करे, क्योंकि इससे चाइना का विस्तारवादी नीति खतरे में आ सकता है और चाइना फ्यूचर में जो प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है, मतलब दूसरे देशों के जमीनों को हथियाने का जो प्लान करके चाइना अपने सर्वाइवल को आगे बढ़ा रहा है, वो भी खतरे में आ जाएगा। दोस्तों, चाइना के साथ लैंड और सी बॉर्डर शेयर करने वाला देश का संख्या है करीबन 15 और इनमें से 14 देशों के साथ चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो आप समझ सकते होंगे कि बॉर्डर में चाइना क्यों अपने डिस्प्यूट को आगे बढ़ाता है और क्यों दूसरे देशों को बॉर्डर पे मजबूत होने से रोकता है। दोस्तों, खाली इंडिया के रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर चाइना को ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि चाइना को तो इस बात पे भी ऑब्जेक्शन है कि क्यों इंडिया डिप्लोमेटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। चाइना को इस बात पे भी ऑब्जेक्शन है कि क्यों इंडिया अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और जापान जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है। इवन चाइना को यह भी ऑब्जेक्शन है कि क्यों इंडिया के अंदर चाइनीज प्रोडक्टों को बॉयकॉट करना चाहता है। इसके अलावा क्यों इंडिया चाइना के गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले टेक्नोलॉजिकल कंपनी हुआई को इंडिया के अंदर 5G जैसे नेटवर्क को विस्तार करने से रोक रहा है। आप सबको पता ही होगा कि चाइना और इंडिया के राइवल नहीं रहा। अब चाइना द्वारा जिस तरीके का हरकत किया जाता है, इससे चाइना को दुश्मन का ही दर्जा देना चाहिए और ऐसे सिचुएशन में दुश्मन के किसी भी चीज को इस्तेमाल करना या फिर ऐसा किसी भी कारण से दुश्मन को फायदा हो, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चाइना अब लद्दाख, सिक्किम के बाद उत्तराखंड में भी एक डिस्प्यूट रेस करने का कोशिश कर रहा है और बॉर्डर में एग्रेशन दिखाने के लिए प्रस्तुति भी ले रहा है। पर भारत की तरफ से हर मोर्चे पे तैयारी करके रखा हुआ है और अब भारत पहले जैसे बॉर्डर में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इतना कमजोर नहीं है। माना जा रहा है कि अब कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर में इंडिया का चाइना से भी बेहतर हो चुका है, जबकि आने वाले कुछ
कुछ सालों के अंदर ये और भी मजबूत होगा, जिसे लेके चाइना को अभी से ही डर सता रहा है। और इसी वजह से चाइना आए दिन बॉर्डर में डिस्प्यूट रेज करके इस तरीके का प्रोजेक्टों को रोकने का कोशिश करता है, जो और आने वाले समय में पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया की तरफ से जो रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो आने वाले समय में चाइना को चैलेंज करने में कितना बेहतरीन साबित होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।